जल्दी नोट करो उसको, देन मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो समझ में आया बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, और कॉनकेव मिरर के लिए भी समझ में आ होगा कि जब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है या वैसे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगी। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो बच्चों। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहो बच्चों। अब हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं। नहीं बच्चों, ये रेरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम है। सपोज ये पानी है, क्या है ये, पानी है। पानी, डेंसर मीडियम कौन सा होता है, भरा भरा, भारी वाला। ठीक है, भरा भरा मीडियम, तो पानी तो भरा भरा है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, जब रे ऑफ लाइट, अरे सही से बन जा तू। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जाती है तो क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है। हाँ सर आपने बताया था। सबसे पहले नॉर्मल खींच लो, इसी पॉइंट पे मैंने कहा ना नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर बनता है नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, अब बच्चों रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जा रही है। कहां से जा रही है, डेंसर से रेरर में। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जाती है तो कहां बैंड होती है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। तो ओहो, ऐसे बैंड होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अगर बैंड नहीं होती तो ये ऐसे जाती, बिल्कुल सीधी जाती ना, बिल्कुल सीधी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता। पर अभी क्या हो रहा है, डेंसर से रेरर में, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होगा तो बैंडिंग होगी। ठीक है, तो कहां बैंड होगी, नॉर्मल से दूर। ओके, अब बच्चों ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट मींस बाइंड हो रही है ना, यही तो फिनोमेना पढ़ा था। ठीक है, अब बच्चों जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देता हूं, क्या कर देता हूं, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ओहो बढ़ा दिया। अब क्या होगा, ये यहां से बैंड होगी। बैंड कैसे होगी, नॉर्मल से दूर, तो ये ऐसे बैंड होगी क्या, नहीं होगी, होगी ना। तो बच्चों अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो गया है ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला हो गया। ओके, ठीक है, अब मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस और बढ़ाया, ये लो। ठीक है, बढ़ा दिया। अब क्या हुआ बच्चों, जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड हुई, रिफ्रैक्टेड रे बैंड हुई। ये लो, कैसे बैंड हुई, पूरे सरफेस पे ही आ गई। बैंड तो होगी, पहले वाली पे ऐसे बैंड हुई थी, इस वाली रेंज देखो ये ऐसे बैंड हुई थी। अब यहां से मैंने जब एंगल बढ़ाया तो क्या हुआ, ये देखो ऐसे बैंड हो गई, सरफेस पे ही आ गई। देखो ये नॉर्मल है, अब इसके परपेंडिकुलर हो गई ये रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों जब रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाती है तो जो अपना इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। बच्चों क्रिटिकल एंगल पे जो इंसिडेंट रे होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। देखो हो गई ना परपेंडिकुलर, इसी सरफेस पे आ गई। ये रहा हमारा नॉर्मल, ये इसके परपेंडिकुलर होगी।
तो जिस एंगल से हमारी इंसिडेंट रे आई थी ना उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये देखो क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया, इस एंगल ये जो एंगल है मैंने और बढ़ा दिया। जो इंसिडेंट एंगल है ना, इंसिडेंट रे का एंगल मैंने और इंक्रीज कर दिया। ओहो, अब देखते क्या होगा, बड़ा मजा आएगा। ओहो, बड़ा मजा आएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब तो बैंड होने किस तरफ आई थी, अब क्या होगा, ओहो यही बैंड हो गई। ये क्या हुआ, अब तो सर एक ही मीडियम में वापस आ गई। ये तो सर रिफ्लेक्शन हो गया। आपने ही कहा था जब रे ऑफ लाइट टकरा के स्ट्राइक होने के बाद सेम मीडियम में लौट जाए तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये देखो ये वापस इसी मीडियम में आ गई, तो ये क्या होगा बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब होता है बच्चों, जब एंगल क्या इंसिडेंट ये जो क्या कहा था मैंने इसको, क्या कहा था मैंने इसको, मैं भी भूल गया इसको, क्रिटिकल एंगल, सॉरी। जब एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दूं, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंक्रीज कर दूं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल में क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है वापस उसी मीडियम में आ जाती है। क्या हो जाती है, उसी मीडियम में आ जाती है। देखो पहले तो ये यहां था तो ये यहां आ रही थी, अब मैंने इसको और इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, वो वापस आ गई। ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, वापस उसी मीडियम में बाउंस हो गई। तो यही क्या होता है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? जल्दी नोट कर लो इसको फटाफट। कब होता है, जब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंक्रीज कर दूं किसको, इंसिडेंट रे का एंगल, तो क्या होगा, वापस टकरा के वहीं घुस जाएगी, वापस वाटर के अंदर आ जाएगी। वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नोट करो फटाफट। मैं पानी पी के आता हूं जल्दी से, मैं पानी पी के आता हूं, नोट करो इसको। इंक पढ़ लूँ मैं फटाफट से, फिर जल्दी से करते इसको कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट होने वाला आपका। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्जन। सर ये क्या होता है डिस्पर्जन? अरे मैं बताता हूं, अभी बताता हूं, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ना, आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स में भी देख लेना आप क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, इसको अपन ऐसे समझेंगे, वाह ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, ये देखो क्या है, ये है प्रिज्म। प्रिज्म देखा है बच्चों, प्रिज्म देखा आपने बच्चों? जो प्रिज्म होता है ना, ग्लास का बना हुआ होता है, ऐसे पिरामिड टाइप का। कैसा होता है, पिरामिड टाइप का। मैं लाके दिखाता हूं आपको, रुको, मेरे पास है तो नहीं। आ गया मैं बच्चों। जो प्रिज्म होता है वो पिरामिड टाइप का, पिरामिड देखा ऐसा, ये देखो पिरामिड है, तो प्रिज्म ऐसा ही होता है। पर फर्क इतना है, जो प्रिज्म होता है ना वो जो ग्लास का होता है, मतलब उसके आर पार, ये तो एक तरीके से कुछ और चीज है। ठीक है ना,
ग्लास का होता है ऐसा ही है। अब ये तो कलर्स आ गए इसमें, वो ग्लास का होता है, उसके ऊपर सब दिखता है। ग्लास समझते हो ना, डेंसर मीडियम, ग्लास टाइप का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है। ओके, तो समझ गया ना, ऐसा ही होता है, रख दिया मैंने। अब बच्चों जब रे ऑफ लाइट आई प्रिज्म पर घिरी, फॉल हुई, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। अब बच्चों ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, ग्लास टाइप का, एक डेंसर मीडियम है ओवरऑल, है ना, ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम है। तो बच्चों ये रेयर मीडियम, ठीक है, ये डेंसर मीडियम, भारी मीडियम, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब लाइट क्या होगी? बैंड होगी, ठीक है। तो पहले मैं नॉर्मल बना लूं, तो नॉर्मल का बनेगा बच्चों, ये देखो ये सरफेस है कि नहीं है सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा ना, तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, बन जा, अरे बन नहीं रहा, ओहो, ये देखो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर बनेगा नॉर्मल, ठीक है, ओके, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। बच्चों जब रेयर से डेंसर, ये मीडियम कौन सा है? डेंसर, भारी मीडियम है, बड़ा मीडियम है, ओके, प्रिज्म क्या है? बड़ा मीडियम है। अब बच्चों जब रेयर से डेंसर में जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड होगी ना, बैंड, रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब किस तरफ बैंड होगी? जब रेयर से डेंसर में जाती है तो किस तरफ? टूवर्ड्स दी नॉर्मल, याद आ रहा है क्या कुछ? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये देखो रेयर से डेंसर में जा रही है तो किस तरफ बैंड हो जाएगी? अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे जाती क्या नहीं जाती? बिल्कुल जाती, पर अभी बैंड हो रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल। बच्चों जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास कराते हैं तो बच्चों क्या होता है, इस डेंसर मीडियम में उसके वो जो लाइट है वो 7 कलर में टूट जाती है। किसमें? 7 कलर में। किसमें? 7 कलर में। तो ये 7 कलर में टूट जाएगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7, कितने कलर में? 7 कलर में टूट जाती है। क्यों? जो बच्चों व्हाइट लाइट होती है उसके जो 7 कलर के कंपोनेंट होते हैं, कितने? 7 कलर के। तो जैसे ही डेंसर मीडियम में वो आती है ना तो वो सेपरेट हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो सेपरेट होना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सेपरेट मीन्स डिस्पर्जन। तो क्या हो गई? डिस्पर्स हो गई। डिस्पर्स मीन अपने उसके जो व्हाइट लाइट है उसको ब्रोकन हो गई, 7 कलर में ब्रोकन हो गई। किसमें? डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में क्या होगा? उसकी लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, तो उसके अंदर जाते ही क्या हो जाएगी? अपने अलग अलग कलर में टूट जाएगी, अपने अलग अलग कंपोनेंट में ब्रोकन हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो 7 कलर में ब्रोकन हो जाएगी। कौन से होते हैं बच्चों 7 कलर? कौन से होते हैं? देखो पहले तो अभी ये यहां से आई, ठीक है, अब ये डेंसर से रेयर में जाएगी, लाइट इसी के अंदर थोड़ी ना घुस के रह जाएगी, बाहर भी तो निकलेगी ना। तो अब देखो ये डेंसर है और ये रेयर है, तो पहले मैं नॉर्मल बना लूं, ठीक है, नॉर्मल बना लिया। अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर भाग जाती है। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है? नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी, तो ये ऐसे बैंड हो जाएगी, सॉरी ये ऐसे आ रही है, ऐसे बैंड हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बैंड हो गई, ठीक है। तो बच्चों ये जो 7 कलर है कौन से हैं? इनको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। किससे? विबग्योर। ये 7 कलर है ना, विबग्योर। वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड, ठीक है। जैसे ही व्हाइट लाइट डेंसर मीडियम में गई, स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने से क्या होगा? अपने जो व्हाइट लाइट है अपने कंपोनेंट में चेंज हो गई, मतलब जितने भी कंपोनेंट थे व्हाइट लाइट में 7 कलर थे, ब्रोकन हो गई मतलब टूट गई, ठीक है। तो बच्चों जो वेलोसिटी होती है सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की। वॉयलेट कलर की जो वेलोसिटी होती है सबसे कम होती है और रेड की सबसे हाई होती है,
ठीक है, तो याद रख लेना ये विबग्योर नाम से, ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, तो क्या होता है डिस्पर्जन, समझ गए। जब व्हाइट लाइट हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो क्या होता है, वो डिस्पर्स हो जाती है, सेपरेट हो जाती है ना, 7 कलर्स में। कौन से विबग्योर। V मतलब वॉयलेट, I मतलब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर नाम याद रखो, विबग्योर। ठीक है, तो बच्चों यही होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ गए मेरी बात, है ना, इसको नोट कर लो, और इसकी डेफिनेशन है और इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है आपको नोट्स में मिल जाएगी। बस जो मेन बात थी मैंने आपको समझा दी। ओके, नोट कर लो फटाफट।